गुड मॉर्निंग सर। आज का सुरक्षित शनिवार का विषय है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़। ये अक्सर हमारे समाज में होते रहता है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से इसके विषय में नहीं जानते हैं, तो हम इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना सभी को अति आवश्यक है। तो देखें, बाल विवाह, वधू 18 वर्ष से कम और वर 21 वर्ष से कम उम्र में जब शादी होती है, इसको हम बाल विवाह की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह दंडनीय अपराध है। यदि बाल विवाह करते हुए या करवाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगला है बाल विवाह का प्रभाव क्या क्या होता है। पहले तो हमारा शरीर जो है संपूर्ण रूप से विकास में होता है। हम लोग की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम रहती है। यदि कम उम्र में शादी हो जाएगी तो क्या हम अभिभावक बनने के लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण इसके शिकार हो जाते हैं, तो इससे हमें बचना है। इसमें क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, खासकर लड़कियों पर ज्यादा असर पड़ता है। यदि बाल विवाह होता है तो हमारे समाज में भी गलत समाचार, गलत मैसेज चला जाता है। इससे संपूर्ण समाज को नुकसान होता है। क्या करेंगे? फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कम उम्र में शादी करवा देंगे और उनको ससुराल भेज देंगे। क्या उससे विकास हो सकता है? नहीं होगा। बाल अधिकार, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग का भी कुछ अधिकार है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये जानना चाहिए, इसीलिए हम लोग सारे विद्यालय में आते हैं। क्या आपसे किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? नहीं लिया जाता। कभी लिया गया है? नहीं लिया जाता। यही के तहत नहीं लिया जाता। अनुच्छेद 45। किसने अनुच्छेद 45? तो सभी लोग पढ़ने आएंगे विद्यालय में? यस सर। भारत में सबसे कम कीमत है शिक्षा का हम लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन हम लोग महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग विद्यालय नहीं आ पाते। यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग लगातार नहीं आते हैं तो पढ़ाने में नहीं बन पाता। इसलिए सब लोग क्या करें? प्रयास करें आने का। घर बैठने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ हासिल करेंगे। बच्चों में जागरूकता, आप लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। क्या होता है? गुड टच और बैड टच। गुड टच, बैड टच के बारे में जानते हैं आप लोग? इस सब पे ध्यान दें। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने अभिभावक को या आपके जो विद्यालय में शिक्षक हैं या आपके जो प्रधानाचार्य हैं उनको सूचित करें, ताकि आपको उनसे क्या किया जाएगा? बचा जाएगा। यदि कोई अपशब्द का प्रयोग करता है, इससे भी अपने आप को बचाना है। ये नहीं उसको उल्टा जवाब देना है। इससे क्या होगा? आप भी गलत सीख जाएंगे। सीखेंगे कि नहीं गलत? आज यहाँ एक पिक्चर बना हुआ है, नो ब्राइड्स अंडर 18। जो शादी उम्र है 18 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। एक लड़की चिल्ला रही है और ये माइक लगा रखी है और वहां पे बोल रही है, इट इज अ गर्ल्स राइट। यह जो है लड़कियों का अधिकार है। किसका अधिकार है? लड़कियों का। टू से नो टू मैरिज। 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना दंडनीय अपराध है। करना बिल्कुल नहीं है। सब ध्यान देंगे इस सब पे? यस सर। हमारे भारत सरकार ने भी कानून बनाया है। यहाँ लिखा होगा पोक्सो। पोक्सो का फुल फॉर्म होता है पी से प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स ऑफेंस। प्रिवेंशन मतलब बचाना, प्रिवेंशन मतलब बचाना। जैसे आप सुनेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इलाज से अच्छा क्या है? बचाव। आप कहीं इलाज कराना जा रहे हैं, उससे अच्छा क्या? अपने आप को क्या करिए? बचाव करिए, तो इलाज से बच जाएंगे आप। ये पारित हुआ था एक्ट, कानून 2012 जो अब तक चलते आ रहा। बाल शोषण तथा यौन शोषण
के विषय में ये बताता है, पॉक्सो एक्ट। यहाँ लिखा हुआ है नो स्टॉप चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह क्या करना है, बंद करना है, रोकना है। एंड सेव लाइफ, जीवन को क्या करना है, बचाना है। तो आप इस पे ध्यान देंगे सब लोग? यस सर। आप ध्यान भी देंगे और जो ऐसा करेंगे कृत्य उनको भी क्या करेगा, उनको समझाएंगे। डायरेक्ट आप मना नहीं करेंगे, समझाएंगे कि क्या होता है। आप कम उम्र में शादी करवा देंगे तो यहाँ पे जो प्रभाव लिखा हुआ है क्या होगा, शारीरिक, शरीर का विकास नहीं होगा। मानसिक, आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, कमजोर हो जाएंगे। और सामाजिक, जो समाज में विकृतियां फैलेगी कम उम्र में शादी करने से, वो भी होगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, समाज में भी समझाना है और अपने आप पर भी लागू करना है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर